परमात्मने नमः। आज का बड़ा अच्छा प्रसंग है। मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश झांसी के निकट ओरछा नगर है, जो पहले मधुकर शाह जी की छोटी सी रियासत हुआ करती थी, जहाँ पर भगवान श्री राम राजा विराजमान हैं, जिन्हें रानी गणेश कुंवर अयोध्या से अपनी गोद में लाई थी, जो एक कौशल्या जी का अवतार मानी जाती है। इनकी कथा बड़ी बृहद है। जो पुष्य नक्षत्र में आए थे और राजा के रूप में ओरछा में विराजमान हैं, जो रात्रि में अयोध्या चले जाते हैं, पूरे दिन ओरछा में विराजमान रहते हैं, ऐसा संतों का मत है और है भी। सबसे बड़ी बात है कि ओरछा में सिर्फ भगवान राम राजा महाराज को ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। वहाँ पर किसी भी अधिकारी एवं राष्ट्रपति तक को गार्ड ऑफ ऑनर का अधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि वो वहाँ के राजा हैं। उसी ओरछा नगरी में एक बहुत बड़े संत हुए हैं, श्री हरिराम व्यास जी का, जो ओरछा नगरी के मधुकर शाह के राजगुरु थे। बड़े विद्वान थे और उनको इवन ये कहा जाता है कि शास्त्रार्थ का बड़ा ज्ञान था और शौक भी था। वे समस्त विद्वजनों को शास्त्रार्थ में हराकर अपना वर्चस्व थमाए थे। एक बार हुआ क्या कि वो काशी नगरी गए। काशी के ब्राह्मणों ने सोचा कि श्री हरिराम व्यास जी आ गए हैं, निश्चित रूप से काशी के ब्राह्मणों का अपमान होगा। तो उन्होंने भगवान शंकर जी से विनय की विश्वनाथ जी से, हे प्रभु, हम गरीब ब्राह्मणों की लाज रखो, नहीं तो अपमान होगा। तब स्वयं शंकर जी आकर हरिराम व्यास जी के पास एक संत के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने हरिराम व्यास जी से कहा कि पंडित जी, मेरी एक शंका का समाधान कर दीजिए। हरिराम व्यास जी ने कहा, बताइए आपकी कौन सी शंका है। तो भगवान शंकर जी ने संत के रूप में हरिराम व्यास जी से कहा कि विद्या का मतलब क्या है, विद्या से क्या प्राप्त होता है। तो हरिराम व्यास जी ने कहा कि विद्या से विवेक प्राप्त होता है। तो शंकर जी ने कहा कि आपने विद्या प्राप्त कर ली, विद्या से विवेक भी प्राप्त कर ले, तो विवेक में आपने क्या प्राप्त किया? क्या आप इतने ब्राह्मणों का शास्त्रार्थ में हराकर अपमान करते हैं, क्या यही विवेक है? तब श्री हरिराम व्यास जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। तब शंकर जी ने कहा कि आप जाकर भगवान
श्री कृष्ण की वृंदावन में जाकर उपासना कीजिए। तब उनको शंकर जी के द्वारा ज्ञान प्राप्त होने पर आप वृंदावन पहुंच गए और वहां उन्होंने वृंदावन में जाके ठाकुर जी की सेवा की और उन्होंने अपने वहाँ गुरु से दीक्षा ली। फिर उनके परिवारजनों ने सोचा कि श्री व्यास जी को ओरछा में लाया जाए। ऐसे विद्वान का यहाँ रहना बहुत आवश्यक है, लेकिन व्यास जी ने आने से मना कर दिया। तब फिर मधुकर साहब स्वयं वहाँ गए और उन्होंने हरिराम व्यास जी को लाने का बहुत प्रयत्न किया। फिर उन्होंने जैसे उनके गुरु से आज्ञा ली, उन्होंने कह भी दिया, लेकिन उनके गुरु जी श्री हित हरिवंश जी ने आज्ञा दे दी। तो जब पता चला श्री हरिराम व्यास जी को कि गुरु जी ने आज्ञा दे दी है, तब वृंदावन में जाकर वो वृक्षों, लता, पत्रादि सबसे इस तरह भेंट करने लगे कि जब उनके गुरु जी ने, हरिवंश जी ने देखा कि ये व्याकुल हैं, तब मधुकर साहब जी ने भी देखा कि ये तो बहुत व्याकुल हैं। तब उन्होंने वृंदावन रहने का ही आग्रह किया और वापस आ गए। फिर परिजन फिर भी नहीं माने। परिजनों ने सोचा कि यह भगवान की कृपा से अगर ओरछा रहे तो अति उत्तम है। वो गए, बहुत प्रयास किया। एक दिन ऐसे ही सत्संग, ऐसी बात करते करते देर हो गई और व्यास जी ने भगवान का प्रसाद नहीं पा पाया और साधु संतों का शील प्रसाद भी नहीं ले पाए। तब उन्होंने उस दिन ऐसे ही सोचा, तो एक जो झाड़ू लगाने वाली थी उसने संतों का प्रसाद टोकरी में ले लिया था, उनके पत्ते ले लिए थे, उसमें प्रसाद जो था। तब हरिवंश व्यास जी ने उस झाड़ू लगाने वाली से निवेदन किया कि हे देवी, यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मुझे थोड़ा सा संतों का शीत प्रसाद प्रदान कर दें। उसने निवेदन किया कि भगवान, आप इतने महान आदमी होते हुए और ये मेरी टोकरी से कैसे ले सकते हैं, और यदि आपकी ऐसी इच्छा है भगवान का प्रसाद पाने की तो मैं क्या कह सकती हूँ, आप ले लीजिए। तो उन्होंने उसमें से एक पकौड़ी प्रसाद के रूप में, संतों के शीत प्रसाद के रूप में ले ली और भगवान का प्रसाद लिया। और वो पाया, जब उनके परिवार वालों ने ये देखा कि ये तो इतना झूठा और एक अछूत
झाड़ू लगाने वाली के पत्तल में से खा लिया, तब तो ये अपने परिवार में रहने लायक नहीं है। तब वो उन्हें छोड़कर, जिद छोड़कर ऊर्जा वापिस आ गए। फिर उनकी पत्नी और पुत्र, 3 पुत्र थे, वो वृंदावन आ गए, वृंदावन में रहने लगे। एक दिन की बात है कि संतों के साथ में व्यास जी भगवान महाराज प्रसाद पा रहे थे, तो पत्नी ने क्या किया कि जो दूध सबको परस रही थी, तो उसमें जो मलाई थी वो श्री व्यास जी के उसमें डाल दी। तो व्यास जी इस बात को समझ गए, तो बड़े दुखी हुए और उन्होंने पत्नी को त्याग दिया कि अब तुम संतों की सेवा नहीं करोगे। तब पत्नी, धर्म पत्नी बहुत उनकी सत्यवती थी, उन्होंने भी भोजन पानी त्याग दिया। 3 दिन हो गए, तब संतों ने कहा कि हे प्रभु, ऐसा होना अनुचित है, गलती है, सबसे हो जाती है, उन्हें प्रेम बस आपके साथ ऐसा किया। तब उन्होंने कहा एक बात पर क्षमा किया जा सकता है कि वो यदि अपना पूरा जितना आभूषण है उनके, वो बेच के और संतों की सेवा कर दें तो उन्हें क्षमा किया जा सकता है। तब देवी जी ने ऐसा ही किया और अपने आभूषण पूरे बेच दिए और संतों की सेवा में लगा दिया। तब उन्होंने देवी जी को सेवा में सम्मिलित किया। इसी तरह भगवान की सेवा करते रहे, बड़ा प्रेम भाव लगता है। पुत्री थी, पुत्री की शादी होना थी, जिनका रत्नाबाई नाम था। तो भगवान की इच्छा हुई कि पुत्री के विवाह में संतों का भोजन कराया जाए। बड़ा हाव भाव था, तो उन्होंने संतों को निमंत्रित किया और संतों की पोटरी बांध दी और सबको कहा कि जब जाके वो वृंदावन में कुंज में प्रसाद को ग्रहण करें। तो ठाकुर जी की सेवा पर उनका बड़ा भाव था और संतों की बड़ी सेवा किया करते थे। एक बार की बात है कि श्री राम व्यास जी भगवान ठाकुर जी को सेवा में थे उनकी में, और उनके सिर में पगड़ी बांध रहे थे। सर में पगड़ी बांध रहे थे, रेस में पगड़ी थी उनकी, बार बार गिर जाती थी। तो भगवान से व्यास जी बोले, प्रभु यदि आपको नहीं बंधवाना है तो ठीक है, खुद बांध लीजिए। भगवान संत की ऐसी वाणी सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और वो उठ के व्यास जी कुंज में चले गए। तभी भगवान ने क्या किया कि अपने हाथ से पगड़ी बांध ली। तो एक संत आए, उन्होंने देखा कि महाराज आज बहुत अच्छी पगड़ी बांधी है। तो व्यास जी ने देखा कि मैं तो छोड़ आया था। तब व्यास जी जाके जब भगवान को देखते हैं तो बड़ी सुंदर पगड़ी बांधे हुए थे। तब उन्होंने कहा कि हे प्रभु, तुम इतनी अच्छी पगड़ी बांध लेते हो। तो भगवान के लिए उन्होंने इस तरह फिर छोड़ दिया और उनकी बड़ी अच्छी बात, भगवान बड़े प्रसन्न हुए। उनके बाल सखा जैसा उनके साथ व्यवहार करते थे, बड़ा प्रेम किया करते थे।
इस तरह उन्होंने अपना पूरा जीवन एक दिन उनकी अनन्य कथाएं हैं। भगवान को भोजन लगाया व्यास जी ने, परंतु श्री महंत 2-4 ग्रास उन्होंने प्रसाद का पाकर ऐसे उठ लिए। उन्होंने सोचा कि संत परीक्षा ले रहे थे कि ये संतों को महत्व देते हैं, तो उन्होंने हनुमंत लाल जी ने 2 ग्रास किए और छोड़ दिया। तब उन्होंने सोचा कि भगवान ठीक है, उन्होंने उसको ले लिया। बोले ये शीत प्रसाद छोड़ दिया, भगवान बड़ी कृपा की। और फिर उन्होंने भगवान को फिर अमनिया प्रसाद लगा के फिर उनको भोजन कराया। तब भगवान की बड़ी कृपा हुई। भगवान श्री व्यास जी का इस तरह जीवन ठाकुर जी के प्रति समर्पित रहा और अंत में वो उनकी लीला, उनको विशाखा सखी का रूप माना जाता था श्री हरिराम व्यास जी को। और अंत में उनकी लीला जो है मथुरा वृंदावन में, उनका कहना है कि भगवान श्री स्वामी हरिदास जी रास क्रीड़ा ध्यान कर रहे थे, तो रास में वही पद श्री ललिता आदि सखियों को गाते हुए सुना। जो उन्होंने एक पद लिखा था हरिराम व्यास जी ने, तो ललिता सखी ने उसको ग्रहण कर लिया। फिर हरिदास जी ने अपनी ध्यान मुद्रा में देखा तो वही पद उन्होंने सुना। तो हरिराम व्यास जी ने अपना जीवन, पूरा जीवन वृंदावन में ही बिताया और ठाकुर जी की शरण में रहकर ही अपने धाम को चले गए, गौलोक को चले गए। यही आज की कथा है कि भगवान श्री हरिराम व्यास जी जो ओरछा के थे, भगवान के परम भक्त थे और भगवान अपने परम भक्तों को किसी न किसी प्रकार अपने धाम में अपनी सेवा निश्चित देते हैं और अपने धाम में बुलाने के लिए कई कौतुक करते हैं और फिर उनका एक अपने वात्सल्य प्रदान करके अपने लोक को बुला लेते हैं। ऐसे हरिराम व्यास जी परम भगवान के आराध्य थे और उन्होंने अपनी सेवा देते हुए श्री भगवान को प्रेम रूप में प्राप्त कर अपने धाम को चले गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।